नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। अक्सर ज्योतिषियों के पास हम 2 या 3 मूल सवाल जो हर व्यक्ति के जीवन में जुड़े होते हैं वही लेकर पहुंचते हैं, जैसे मेरी नौकरी कब लगेगी, या मेरा घर कब बनेगा, या तीसरा जो बहुत ही आम सवाल है वो है मेरी शादी कब होगी या शादी कैसी होगी। इसी विषय को लेकर किताब का अगला चैप्टर बात करता है, जिसका नाम है ज्योतिष, विवाह और भौतिकवादी युग। तो आइए देखते हैं विपुल जी इसमें क्या लिख रहे हैं। मेरा काफी मन था कि मैं इस विषय पर कुछ लिखूं। तो बात दरअसल ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके के विवाह अब होते हैं और जिस तरीके के विवाह पुराने समय में होते थे, उनमें जमीन आसमान छोड़िए, आसमान पाताल का अंतर है। मैं कोई हवाई बात करके इस मुद्दे को भटकाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे पर आता हूं। लगभग 1.5 दशक से मैं कुंडलियां देख रहा हूं और काफी लोग मुझसे इस सिलसिले में बात करते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं। मेरे एक परिचित मित्र और मैं ज्योतिष पर अक्सर चर्चा करते हैं। वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ बातचीत करके अपना ज्योतिष थोड़ा निखार लेता हूं। एक बार चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सबकी कुंडली वगैरह देखते हैं, जैक्सन की क्यों नहीं देखते? उसकी शादी होने की उम्र निकली जा रही है, उसे लड़की नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा कि आपका सवाल ही गलत है। आप पहले जैक्सन से तो पूछ लीजिए कि वह लड़की से शादी करना चाहता है या प्रॉपर्टी से शादी करना चाहता है, अथवा उसके बैंक बैलेंस से शादी करना चाहता है या उसके पहुंचे हुए खानदान से शादी करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की से शादी करना चाहता है। अगर सच में करना चाहता है तो लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस दौर में कोई लड़की से शादी नहीं करना चाहता या कोई लड़की लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वह सामान्यतः ये देखते हैं कि जॉब कैसी, पैसा कितना, अथवा खानदान में ऑफिसर कितने हैं, घोड़ा, गाड़ी, बंगले की क्या स्थिति है, लड़का लड़की इकलौते हैं या नहीं, ये सब भी अब देखा जाने लगा है। और ये चीजें साथ में नहीं मिल पा रही हैं और इससे उसकी तथा औरों की शादी नहीं हो पा रही है। मेरी इस बात से वो पूरी तरह इत्तेफाक रखते थे और उन्होंने हल्की आवाज में कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है। तो देखिए, अक्सर हो क्या रहा है आजकल के शहरी परिवेश में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक लड़की की अपने होने वाले वर से और एक लड़के की भी अपने होने वाली बीवी से जो तमन्नाएं हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं, उनका प्रारूप बिल्कुल बदल चुका है। तो शादियों का जो एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जो शादियाँ जिस तरीके से होती हैं वो भी पूरी तरीके से बदला जा चुका है। मान लीजिए किसी एक शख्स को शादी करनी है और उसकी कुंडली में शादी के योग भी बन रहे हैं, तो कोई एक ज्योतिषी अगर देखे और बोले कि आपकी कुंडली में फरवरी से लेकर अप्रैल तक शादी करने के योग बन रहे हैं, उसके पास रिश्ते आते भी हैं लेकिन शादी हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ज्योतिष और विवाह ये 2 चीजें तो हाँ बोल रही हैं शादी होने के लिए, लेकिन जो भौतिकवादी युग, जो आज की देश काल परिस्थिति है, वो कुछ अलग है, वो विपरीत है। उसकी सोच ये है कि मुझे एक तरीके की लड़की या इस तरीके का लड़का चाहिए जिसकी वजह से जातक की शादी शायद ना हो पाए। लेकिन योग था, समय अनुकूल था, रिश्ते आए, लेकिन शादी नहीं हुई। क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है, ज्योतिष और विवाह फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर और है, जो है क्या? आपकी सोच। ये भौतिकवादी युग जिसके हिसाब से हम सब चल रहे हैं, तो इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, सब सोच की बात है। यही विपुल जी बता रहे हैं। तो कैसा लगा ये चैप्टर आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।